जी हाँ दोस्तों, आपने सही थंबनेल पढ़ा। वह क्या कारण है कि पुलिस भर्ती में सिर्फ 12th पास ही काफ़ी है। आपने कभी शायद यह नहीं सोचा होगा कि रिटायरमेंट के लिए तो 55 या 60 होता है, लेकिन भर्ती के लिए मिनिमम 12th पास ही चाहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप 12th पास करके पुलिस या आर्मी में जा सकते हैं। लेकिन कभी क्या आपके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है? वह क्या कारण है कि सिर्फ 12th पास ही मांगा जाता है? कभी शायद आपने सोचा होगा। आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि पुलिस भर्ती के लिए या आर्मी भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास ही मांगा जाता है, उससे ज़्यादा की उनको ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि इसलिए भर्ती होता है, इसलिए 12th मांगा जाता है क्योंकि यंग होते हैं, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से सही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक सिद्धांत काम करती है। वह कौन सा सिद्धांत है जो पुलिस भर्ती और आर्मी में काम करती है? आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड मीडिया कोच। दोस्तों, पुलिस और आर्मी भर्ती में जिस सिद्धांत का या जिस थ्योरी को फॉलो किया जाता है, पालन किया जाता है, वह है मैजिक बुलेट थ्योरी, या वह थ्योरी है जो वन वे कम्युनिकेशन के रूप में मीडिया में अध्ययन की जाती है। यदि आपने इस सिद्धांत को एक बार भी समझ लिया, वादा करता हूं आप एक बेहतरीन टीम लीडर या टीम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह वही सिद्धांत है जिसको हिटलर ने अपनी मिलिट्री, अपनी सेना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसी सिद्धांत का ही इस्तेमाल करके उसने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया। दोस्तों, इसके जबरदस्त रिस्पांस की वजह से ही इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे बुलेट थ्योरी, पावरफुल इंपैक्ट थ्योरी, हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना शक्तिशाली थ्योरी या सिद्धांत है जिसको पुलिस और आर्मी भर्ती में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैजिक बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक नीडल जो सिद्धांत है वह 1930 में आया, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों, विशेषकर नाजीवाद उदय के संदर्भ में इसकी वर्णन की, इसकी व्याख्या की, इसका अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि यह वही का सिद्धांत है जिस सिद्धांत को फॉलो करके हिटलर ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया। दोस्तों, यह वह सिद्धांत है जब आप किसी संदेश को एक उद्देश्य के तहत भेजते हैं तो इसका प्रभाव सीधे रिसीवर पर पड़ता है और वह बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है वो सोचते ही नहीं और सीधे वार कर देते हैं या किसी पर भी आक्रमण कर देते हैं, किसी को मार देते हैं। दोस्तों, प्रारंभ में यह सिद्धांत सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जब उस पर अध्ययन किया गया तो देखा गया यह इफेक्ट सबसे ज्यादा युवाओं में दिखा। दोस्तों, यह देखा गया कि यह सिद्धांत तभी काम करती है, विशेषकर युवाओं पर उन परिस्थितियों में काम करती है जब आप किसी संदेश या ऐसे संदेश दे रहे हो जो देशभक्ति से हो या धर्म से संबंधित हो। क्योंकि दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने भी एक चीज कहा है कि धर्म क्या है? अफीम है। दोस्तों, वहीं देशभक्ति को धर्म से भी ऊपर माना जाता है। देशभक्ति एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा शब्द है जिसमें लोग तन मन धन तीनों से जुड़ जाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, प्रारंभ में हिटलर ने देखा जो हम संदेश को भेज रहे हैं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट युवाओं पर पड़ रहा है, विशेषकर 15 से 25 वर्ष के जो युवा हैं उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण माना जाता है, जिस पर आरोप लगाया गया था, जर्मनी में लगाया गया था, एक संधि के थ्रू 28 जून 1919 में वर्साय की संधि के आधार पे जर्मनी पर इतना कर्ज डुबो दिया गया कि जर्मनी ने उसको 91 वर्षों तक चुकता किया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो पुलिस होती है या आर्मी होती है उनको विचारधारा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। क्योंकि विचारधारा, जिस दिन इंसान को विचारधारा समझ में आ गई, विचार समझ में आ गए, उन्होंने अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ लिया, वो मानवता को समझ गए, तो वह कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। क्योंकि किसी को मारने से पहले, गाली देने से पहले वो तो यही सोच लेंगे, अरे ये भी तो इंसान है, इसको भी तो जीने का हक है, गलतियां होती रहती हैं, सबसे होती हैं, ये भी तो मानव है, क्या करेंगे? छोड़ देंगे।
दोस्तों इसीलिए आपको पता होना चाहिए, जो पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है या आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, उनमें विचारधारा की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दी जाती है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन आपका बॉस आपको दे रहा है तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको फॉलो करना ही करना है। यही कारण है कि अक्सर करके आप देखते होंगे जितने मामू जी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जिनको हम मामू जी बोलते हैं, वह ना बुढ़ा देखता है, ना नौजवान देखता है, ना महिला देखता है, ना पुरुष देखता है, सबके साथ एक ही तरह से बिहेव करता है। वह किसी को भी गाली दे देता है, किसी को भी मार देता है, क्योंकि उसके अंदर विचारधारा होती ही नहीं है। 12th के बाद जो होता है, ये किशोरों में देखी जाती है सबसे ज़्यादा। जो टीनेज होते हैं उनमें ये जोश होता है देशभक्ति को लेकर, धर्म को लेकर। वह किन्हीं भी चीज़ों में उस समय डिसीजन लेते हैं, उसमें बुद्धि का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, अपने आप को इमोशनली वो जोड़ते हैं। ज़्यादातर वो बुद्धि की जगह क्या करते हैं, इमोशन से जुड़ते हैं। इसीलिए जो भी युवा होता है, जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें इस चीज़ को कूट के भर दिया जाता है कि देश ही सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। यही कारण है कि आर्मी हो चाहे पुलिस हो, वह किसी को समय रहते सोचती नहीं है। जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसा उसको फॉलो करना पड़ता है। पुलिस या आर्मी में वही सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्मी रूल्स और पुलिस रूल्स, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। मतलब 12th जो पढ़े लिखे होते हैं वो सबसे बेहतरीन पुलिसकर्मी होते हैं, क्योंकि पुलिस का जो एजेंडा है वह लोगों को के अंदर एक डर पैदा करके रखना है, अपने प्रति लोगों के दिल में एक डर की स्थिति पैदा करके रखना है, जिससे लोग गलत काम ना करें। उनको डर रहे कि पुलिस आ जाएगी या पुलिस हमको बहुत मारेगी। दोस्तों यही कारण है कि पुलिस, आप कितना भी सोच लें कि पुलिस हमारा साथ देगी या पुलिस हमको ऐसा नहीं कहेगी, बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है, आप वैसे ही फॉलो करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, आप बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यही कारण है कि जो पुलिस होती है, आर्मी होती है, उनमें विचारधारा की कमी होती है। ऐसे पुलिस वाले जिनके अंदर विचारधारा होती है या जो विचारधारा को समझते हैं, जो मानवता को समझ लेते हैं, वह बहुत नम्र स्वभाव के पुलिस वाले होते हैं या आर्मी होती है जो लोगों की भला करती है। दोस्तों इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिटलर ने अपनी जो सेना में सबसे ज्यादा युवाओं को सम्मिलित किया था। उन्होंने युवाओं के दिल में ये चीज भर दी थी कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, हमसे जबरदस्ती जुर्माना मांगा जा रहा है, आपके पास दो ही रास्ते हैं। उनको यही बताया गया कि आपके पास पाने के लिए सब कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही खो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, शान की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, देश हित के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। और यही कारण रहा, इसी सिद्धांत को फॉलो करके हिटलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बना। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।